वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प पीसीएस पे। यूपी पीसीएस प्री के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट यह है गलत। अगर भारत के मामले में देखें तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है सही। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा गया है केवल एक, केवल दो और तीन, एक और दो, केवल दो। जो सही है वह केवल दो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ऑप्शंस हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन सी यहां पर सही है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। सही विकल्प है अनुच्छेद 111 में ऐसा प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 4, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शंस हैं सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। सही विकल्प है सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है जैसा कि ब्रिटेन में है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और ब्रिटेन के मामले में वह वंशानुगत होता है। सही विकल्प है सी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले चुनाव आयोग करता है। पहला स्टेटमेंट है गलत। जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला या विवाद होता है तो इसकी जांच व फैसले माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है सही। यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होना चाहता है तो सबसे पहले वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहां पर तीसरा स्टेटमेंट है गलत। राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो है 35 वर्ष होनी चाहिए, और 35 वर्ष उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु का उल्लेख है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा हमसे। इस चीज को आप विशेष करके देखिए एग्जाम में, यहीं से गलती हो जाती है। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक और तीन। जो सही नहीं है वह है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों व विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसमें दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप, राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप केवल लोकसभा में प्रारंभ किए जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था, अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो इससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है हमसे, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो और तीन। जो सही है वो केवल दो, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो ऐसा है, यह जनसंख्या द्वारा तय होता है। लोकसभा के सदस्यों के मूल वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। यहां पर सही है केवल एक। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष। सही विकल्प है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। प्रश्न नंबर 10, नामांकन के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ऑप्शंस हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। सही विकल्प है सी, 15,000। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह जो राशि है, जो गंभीर प्रत्याशी नहीं है उन पर रोक लगाना है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी अर्थात अनुच्छेद 176। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है, ऐसा उसे अधिकार मिला हुआ है। स्टेटमेंट तीसरा कह रहा है, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। सही ऑप्शन है डी, एक, दो और तीन यहां पर सही है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का? भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, वहीं अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। प्रश्न नंबर 13 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक अधिनियम नहीं बनता, जब तक कि राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी
सहमति नहीं दे देते हैं। देखते हैं ऑप्शंस को। जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, गलत है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, यहां पर सही विकल्प है बी। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? संसद के दोनों सदनों, यहाँ पर पहले से दे रखा है निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों सही है। राज्य की विधान परिषद नहीं है। राज्यों की विधानसभा सही है। दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा तीसरा चौथा भी सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही होगा पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन में नहीं है, ये कर लेते हैं इसको हम। तरीके सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन व दीव, चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। सही विकल्प है दिल्ली तथा पुदुचेरी। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से। प्रश्न नंबर 16, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, क्योंकि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है, और अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सही है। सॉरी, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से राज्यसभा में नहीं, यहां पर यह है गलत। लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा कह रहा है अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते प्रधानमंत्री के नाम से किए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और जो भी कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, दो और तीन। सही विकल्प है सी, एक, दो और तीन। प्रश्न नंबर 18, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। सही विकल्प है सी, संविधान सभा द्वारा। प्रश्न नंबर 19, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्यों की और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है। सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा
सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है, लोकसभा के संसद सदस्यों की मतों की संख्या बराबर है। सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 20, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के बाहर में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शंस हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, के आर नारायणन, आर वेंकट रमन। सही विकल्प है ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, संविधान के अनुच्छेद 213 में राष्ट्रपति को संसद के 17 वर्षान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है, न कि 213 के तहत। 213 में राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी स्वतंत्रता का अंग है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है मंत्रिमंडल की सहायता से, सलाह से। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, कोई नहीं। सही है पूछा है तो कोई भी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 213। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 123। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति के पद की अवधि के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है, सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना देनी होती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। सी है यहां पर गलत। राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर। ठीक कह रहा है राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो डी यहां पर सही है। जो गलत है वह है ऑप्शन डी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें